नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गौड SSS से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए यू वर्सेस देम आप और वो नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये अगले 72 आवर्स तक वैलिड रहेगी। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक वैलिड रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके साथ कनेक्ट है, जो आपके साथ अटैच्ड है, उनकी आपके प्रति करंट एनर्जी क्या है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। और फिर जिनके साथ आप कनेक्ट है, अटैच्ड हैं आप जिनके साथ, तो उनके प्रति आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपकी एनर्जीज क्या हैं, आप उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, जिनके जो आपके साथ अटैच्ड हैं जो लोग, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी आपके प्रति करंट एनर्जी क्या है। यानी कि जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। एट ऑफ स्ट्रेंथ, द हाई प्रिस्टेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है, अभी उनकी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी स्ट्रेंथ लग रही है, काफ़ी वो अपनी तरफ से एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है इस रिश्ते में परेशानियां हैं। तो अभी जो है वो अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जो मौन बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं, अपनी विस्डम नॉलेज गेन कर रहे हैं ताकि वो अपनी एनर्जी डाल सकें, एफर्ट लगा सकें, स्ट्रेंथ लगा सकें। क्योंकि इसमें आगे बढ़ने में उनकी पूरी स्ट्रेंथ लग रही है। और वो अभी जो है अपना परिवार या फैमिली के साथ अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, या कुछ हो सकता है कि अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ या अपने पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, ताकि इस रिश्ते के बारे में इतना ना सोचना पड़े, इतना और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो एक्शन ले सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। अब तो अभी जो है वो शांत, चुप है, मौन है, शांत है, और उनको लग रहा है कि जब समय आएगा, वक्त आएगा, तो वो इसमें आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग करेंगे। तो अपनी एनर्जी और एफर्ट पूरी तरह से लगा रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ लगा रहे हैं। वो गिव अप नहीं करना चाहते, हार नहीं मानना चाहते। उनको लग रहा है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं और फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है। एक फैमिली, एक परिवार इस रिश्ते को बनाया जा सकता है। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि जिनके पैसे के लेन देन को लेकर, प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, तो हो सकता है कि कुछ केसेस में जो वो भी उनके सॉल्व हो जाए। कुछ केसेस में उनको प्रॉपर्टी या पैसा वो भी मिल जाए, या फिर जॉब, बिजनेस में सेटल्ड हो जाए, जब तक ये परेशानी, प्रॉब्लम्स चली हुई है, ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना रहे। तो ऐसा वो सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि अगर वो हिम्मत नहीं हारेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो जो है गिव अप नहीं करेंगे, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, हैप्पीनेस और खुशियाँ आ सकती हैं। फिर से इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाया जा सकता है। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई की फीलिंग्स जेमिनाई पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं।
5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनी, अभी जो है जिनके साथ आप अटैच्ड हैं, आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है आपके साथ, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया गया है जो नहीं होना चाहिए था, जिसके लिए आप काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुखी हैं। तो जब तक इन चीज़ों को पूरी तरह से वॉक अवे नहीं कर देते, गिव अप नहीं कर, उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर देते, अलविदा नहीं कर देते, जब तक आपको लगता है कि आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी घमंडी टाइप इंसान है, या फिर आप घमंडी टाइप इंसान हैं, तो काफ़ी अपनी ईगो में रहते हैं, अहम में रहते हैं, और आपको लग रहा है कि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, क्लियरिटी नहीं आ जाती, आपस में बातचीत नहीं हो जाती, और वो पूरी तरह से उन नेगेटिविटीज़ को रिमूव नहीं कर देते, अपनी लाइफ से हटा नहीं देते, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। या फिर आप अपनी ईगो में बैठे हुए हैं कि जो है जो भी कुछ करें आपके पार्टनर करें, वो आगे बढ़े, एक दूसरे से बातचीत करें, चाहे उसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, तो जो है चीज़ें इजी और आसान होंगी, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, और अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो कोई कन्फ्यूज़न, कोई दुविधा नहीं रहेगी। तो इसीलिए अभी जो है आप, या फिर आप ये कुछ केसेस में ये भी महसूस कर रहे हैं कि जो आपके पार्टनर हैं उन्हें आपके साथ कोई चीटिंग, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी ईगो जीत भी जाएगी, उनका अहम जीत भी जाएगा, तो इंसानियत हार सकती है, बाद में उन्हीं को रिग्रेट होगा, बाद में उन्हीं को पछतावा होगा, और बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आएंगी। तो अभी आप जब जो है अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो अपनी ईगो को छोड़ दें, अपने अहम को छोड़ दें, और जब तक पूरी तरह से पास्ट की जो चीज़ें नेगेटिव हैं, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, पूरी तरह से उनको वॉक अवे नहीं किया जाता, उनको नहीं हटाया जाता, तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। चीज़ों को क्लियर करके रखना चाहिए, ताकि फिर से कोई पछतावा ना हो, फिर से कोई परेशानी, दिक्कत ना हो। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आपको आप सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। द हायरोफेंट, द टावर एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो लग रहा था कि काफ़ी खुशियां हैं, इस रिश्ते में काफ़ी लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, और बहुत हैप्पीली जर्नी आपकी जा रही थी, रिश्ते में काफ़ी खुशियां थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ता तहस नहस सा हो गया, बर्बादी की तरफ चला गया, बिखर सा गया है। तो अगर आप जो है, समय तो कभी भी लौट कर वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर एक नए सिरे से एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए होश के साथ, एक नए सवेरे के साथ, एक युवा एनर्जी के साथ चीज़ों को क्लियर करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, और इस तरह से पेश आते हैं कि वो जैसे रिश्ते में पहले थे ही नहीं, जस्ट एक फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, पार्टीज़ में जाना, ये सब करते हैं। तो और रिश्ते को, मतलब चीज़ों को सुलझा कर रखते हैं, चीज़ों को उलझाना नहीं चाहते। तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, या फिर स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं, हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कि जिसको भी अपना सुपीरियर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उसकी मदद, उसका आशीर्वाद लेते हुए, उसकी हेल्प लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी कुछ हद तक जो है ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नया अपॉर्चुनिटी है, तो उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, इस रिश्ते से दूर चले जाना चाहिए। और कुछ केसेस में इसका आउटकम ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि इसमें कोई क्योंकि ये जो पर्सन है, ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, काफ़ी आध्यात्मिक पर्सन है,
अपने ओहदे में रह कर की गई शादी को एक्सेप्ट करना या रिश्ते को या लव रिलेशन को एक्सेप्ट करना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अदर रिलीजन में, अदर कास्ट में अगर शादी विवाह होता है तो आज भी बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि उनका अदर रिलीजन में, अदर कास्ट में शादी विवाह हो। तो हो सकता है कि जिस वजह से अचानक से पहले इस बात की कंफर्मेशन नहीं थी, बाद में जो ही पता चला तो इस रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ गई। या फिर शादी से पहले अगर आप लव रिलेशन में थे और अपने पेरेंट्स के साथ इन बातों को शेयर करने की कोशिश की है तो रिश्ता जो है बनने से पहले ही रिश्ते में दूरियां आ गई। तो अगर आप अदर कास्ट से हैं, अदर रिलीजन से हैं, तो आपको वक्त का वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए, नए रिश्ते की तरफ या नए काम की तरफ आपको बढ़ जाना चाहिए। और अगर आप जो है उनके रिलीजन के हैं, उनकी कास्ट के, उनके धर्म के हैं, तो धीरे धीरे करके अगर नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो चक्रात जो इम्बैलेंस्ड हो गए हैं तो फिर से बैलेंस हो सकते हैं। और एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह रिश्ते को उलझाना नहीं चाहते, सुलझा कर रखना चाहते हैं, तो एक दूसरे के साथ घूमना फिरना कीजिए, चैटिंग कीजिए, बातचीत कीजिए, ताकि जो है ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके और जन्म जन्मांतर का हो सके। तो ऐसा जो है इसका आउटकम बता रहा है। तो हो सकता है कि वो वही कोई कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है कि रिलीजन को लेकर भी बाधाएं आई हैं, अड़चने आई हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या मैसेज या गाइडेंस है जेमिनी पर्सन के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छे आइडियाज़ के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, शुरू से शुरू कीजिए। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ अगर चीज़ों को क्लियर करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, अपने इमोशंस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो बहुत जल्दी जो है रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं और रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है। सहनाइयाँ बढ़ सकती हैं जो ऑलरेडी और जो लव रिलेशन में है तो उनका शादी विवाह भी आगे जाकर किया जा सकता है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो जो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बच्चे वाली एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है। एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा इस रिश्ते से मिल सकती है और ग्रोथ, सक्सेस के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।